हुकूमत और अदालत के दरमियान जो मैच है उसके आखिरी ओवर का आगाज हो गया है। आज 12 बजे के बाद वो दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो पिटीशन जिसके ज़रिए उन्होंने ये तय करना है कि इंतखाबात पंजाब में किस वक्त होने हैं, जिसकी डेट उन्होंने मुतय्यन कर दी है, और इस इंतखाबी अमल को कैसे इन्फोर्स करना है, वो कल मामला टेकअप होगा। जो शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि हमने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उन पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। ये आज खुद मुज़ाकरात हुए, बहुत अच्छी बात है और हम इसमें से इंकरेजमेंट भी लेते हैं, लेकिन जो 14 मई की हमने तारीख दे दी है वो तब्दील नहीं होगी। तो इन अ वे हुकूमत के ऊपर अगर ब्लेम आया कि उन्होंने इंतखाबात में तातुल का काम किया है या उसमें कोई रखना डाला है, तो फिर किसी न किसी की गर्दन तो सियासी तौर पर लुढ़केगी। इसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला व कानूनी अमूर। इन मामलात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने से पहले नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गोवा इंडिया क्यों गए, एक तनाज़ा शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम शाज़िया मरी साहिबा से बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर हैं तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़। इमरान खान बहुत ट्वीट करते हैं, 9 महीने के अंदर तकरीबन उन्होंने 8.5 ट्वीट किए हैं, बराबर में डिवाइडेड है उर्दू और अंग्रेज़ी में। इमरान खान के ट्वीट कितने अवामी होते हैं और कितने उनकी ज़ात के गिर्द या हाहाकारी करते हुए गुजरते हैं, इसके ऊपर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। तारड़ साहब, कल अब इन अ वे डी डे है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो 14 मई की तारीख है वो तो हम तब्दील नहीं करने के, अब इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। पीटीआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बराह रास्त वो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं आपकी हुकूमत को। तो कल आपको कुछ लगता है आपके साथ खड़ाक वड़ाक होने वाला है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो 14 मई की डेट है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद क्यों है, और हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जब 90 दिन की लिमिट की बात होती है तो खैबर पख्तूनख्वा को इस इक्वेशन से बाहर क्यों रखा जाता है और बार बार आकर पंजाब के इलेक्शन पर जोर क्यों दिया जाता है। देखिए, हमारा दामन साफ है, हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, हमारा कॉन्शियस भी क्लियर है, ज़मीर हमारा मुतमईन है कि हमने जो चीज भी आई, जो कोर्ट ऑर्डर आया, डायरेक्शन आई, उसको पार्लियामान को रेफर किया और वो काबीना के पास गई हो, वो वजीर आजम के पास गई हो, एग्जेक्टिव के जिस भी विंग के पास जो भी मामला गया है उसको पार्लियामान में रखा गया है, उस पर वोट कराया गया है और उसके तहत पार्लियामान ने फैसले किए हैं जो किए हैं। और मैं नहीं समझता कि आइन का खालिक इदारा, कानून साज इदारा, जिससे तमाम इदारे अपनी ताकत और अपने इख्तियारात और अपने फ़राइज़ जो हैं वो लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और उनके हदूद क़यूद का तयन होता है, उस इदारे को मैं नहीं समझता कि कोई या तौहीन के ज़ुमरे में लाया जा सकता है या अदलिया के कटहरे में लाके खड़ा किया जा सकता है। हमने तो अच्छी नीयत से बातचीत भी की और पीटीआई को इस बात पे मनाया कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन की मंशा भी ये है, आर्टिकल 26 की मंशा भी ये है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है या जहां पे बात थोड़ी अड़फस हुई वो फेडरल गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन पे था, और मैं नहीं समझता ये ऐसा मसला कश्मीर है या कोई ऐसा मसला है कि जो दुश्मनी की हद तक हो और बैठ के हल ना किया जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको बैठ के किसी हल की तरफ ले जा सकते हैं, ये मामला हल हो सकता है। और तो अगर मैंने आपको सही सुना, अगर मैंने आपको सही सुना तो आप ये फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की तहलील जो है ये ऑफ द टेबल नहीं है, ये टेबल पर इम्कान की सूरत में या निगोशिएटिंग नुक्ते की सूरत में मौजूद है। नहीं, इस पे देखिए हमारा इख्तियार नहीं है कि जब IMF की नेगोशिएशन चल रही हो, जब आपने बजट दे के जाना हो और आपको पता हो कि IMF केयर टेकर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करता और दोस्त ममालिक के साथ जो मुआहदे हैं एड के हवाले से और फंड्स के ट्रांसफर के हवाले से, वो जुलाई के आखिर तक जाने ही जाने हैं। 12 अगस्त तो वैसे हुकूमत का आखिरी दिन है, तो देखिए ये मामला तो जुलाई के एंड तक जाएगा
और 10 days here और 10 days there, it does not matter। तो ये चीज हमारे इख्तियार में नहीं है, और यही बात तरीके इंसाफ को समझाने की कोशिश की गई है कि इस बात को समझें। और अगर आप इंतखाबात चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करके एक दिन इलेक्शन करवाया जा सकता है। और अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे भी बड़े गिले शिकवे हैं कि 63A की गलत तशरीह करके पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म करवाई गई PTI की, उसके नतीजे में इन्होंने ये असेंबलियां तोड़ी और ये इलेक्शन जो है दे आर फोर्सिंग देयर वे थ्रू इट। तो क्या 63A का रिव्यू अदलिया को ठीक करना जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो एक रॉन्ग किया गया उस रॉन्ग को राइट करने के लिए कई रॉन्ग्स किए गए, तो 63A को ठीक करें। आइन को असर इन्होंने लिखा गया है। लेकिन बसद एहतराम, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस नहीं करना, आपने अदालत उज़्मा को कन्विंस करना है। और आपने, हम समझते हैं कि आपकी जमात ने और पार्लियामान ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, और स्टैंड ऑफ भी है पार्लियामेंट के दरमियान और अदालत के दरमियान। लेकिन बराह रास्त अदालत जो है वो हुकूमत की मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो दिफा की मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो दूसरे इदारों से बात कर रही है, स्टेट बैंक से वो बात कर रही है। तो आपने अदालत को कन्विंस करना है कि आपकी इस बात में जाना है, और वो अब कन्विंस नहीं होगी। मेरा ख्याल था कि आज जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके अंदर शायद ये कहीं लचक दिखाई जाए, लेकिन वो लचक नहीं है। दे आर सेइंग कि 14 मई की जो तारीख है पंजाब के इंतखाबात तक तमाम तरह एतराजात के बावजूद वो एक पत्थर में लकीर है, तो कल उस लकीर से तो वो नहीं पीछे हटेंगे। नहीं, देखिए उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। देखिए मुझे आज एक वकील साहब ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल अपना जो है वो ऑस्ट्रिच की तरह दे बेरिड देयर हेड अंडर द सैंड, मतलब वो मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप स्टेट बैंक से बात कर लें, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात कर लें, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात कर लें, जब पार्लियामान उनको हिदायत ही जारी नहीं कर रहा, और आइन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है वो ये है कि एक्सपेंडिचर विल बी वोटेड अपॉन बाय द असेंबली, इखराजात के ऊपर असेंबली में रायशुमारी कराई जाएगी। तो जब वो असेंबली ने वोट करके हमने ये इखराजात नहीं देने आपको, आप कहते हैं कि एस पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसकी दें। अब एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कैसे दे दें कि जब इखराजात अभी आपको अगर आपको करने दें और कल को असेंबली रिजेक्ट कर दे, तो उस 21 अरब के लिए कौन जिम्मेदार होगा और वो कौन सरकारी खजाने में जमा कराएगा? तो ये गलत बात है कि आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री से और डिवीजन से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बात करें, पूछे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आपको बताएगी कि आपको इख्तियार नहीं है कि आप पार्लियामेंट को पूछें, ना आपको ये इख्तियार हासिल है कि एक बिल जिसपे वोटिंग हो गई हो, एक डिमांड जिसपे वोटिंग हो गई हो, आप उसको अंडू करने की कोशिश करें। आप कैसे अंडू कर सकते हैं? क्या आइन ने आपको इस बात की इजाजत दी है? और मैं समझता हूं कि ये भी हमारी एक नाकामी थी कि 63 पे हम खामोश रहे, मगर उसके बाद सलाम है पार्लियामेंट को कि पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई इस आईनी और कानूनी जंग में। देखिए हमारा एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से आई है। उसमें तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने ही तमाम चीजें तय करनी है। पार्लियामेंट जब कह रही है कि हम एक आना देने को तैयार नहीं है, तो आप चाहे स्टेट बैंक को बुला लें, आप चाहे फाइनेंस को बुला लें, आप जिसको भी बुलाएंगे, जवाब एक ही है कि असेंबली ने इसको वोट आउट कर दिया है। और ये देखिए थ्रेट किया गया कि आप अगर बनी बिल डिफीट हो जाए और ये कह दिया जाए कि आपकी डिमांड जो आपने रखी थी ग्रांट के लिए वो नाकाम हो गई है, तो तसव्वुर कर लिया जाता है कि हुकूमत जो है वो फॉल कर गई है और अदम एतमाद हो गया है। अल्लाह के फजल से वजीर आजम 180 अराकीन पर मुश्तमिल ले चुके हैं एतमाद का वोट। अब तो अदम एतमाद वाली बात भी खत्म हो गई, इत्माम हुज्जत हो गया। पार्लियामान ने अपना जहन भी डिस्क्लोज कर दिया। द पार्लियामेंट हैज स्पोकन आउट, हैज स्पोकन बोल्डली। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई रूम बचा है कि पार्लियामान के ऊपर कोई कदगन लगा के पार्लियामान के डिसीजन को ओवरटर्न किया जा सके। इस आइन के तहत ना ये गुंजाइश मौजूद है, ना इस बात की इजाजत दी जा सकती है।